बताओ जरा सही, हुजूर दुनिया की सरजमीन पर तशरीफ न लाए थे तो दुनिया का माहौल बड़ा अलग था, दुनिया का माहौल बड़ा अलग था, दुनिया का माहौल बड़ा निराला था। हुजूर आए दुनिया की सरजमीन पर, कैसे आए थे वो भी सुन लेना। हुजूर न आए थे तो क्या हाल था दुनिया का। ए मेरी माँ और बहनों, तुम भी कान खोल कर सुन लेना। जब हुजूर दुनिया की सरजमीन पर तशरीफ न लाए थे तो कहीं पर बुतों की पूजा होती थी, कहीं दरख्तों की पूजा होती थी, कहीं सितारों की पूजा होती थी, कहीं जानवरों की पूजा होती थी, कहीं दरिया की पूजा हुआ करती थी, कहीं बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। ए मेरी मार बहन, दिल की तख्ती पर हाथ रखकर फैसला कर लेना और अपनी दिल की तख्ती पर हाथ रखकर फैसला करना और इस गुफ्तगू को समाप्त कर लेना। आप भी सुन लो सुन्नियों, दिल की तख्ती पर हाथ रख करके हुजूर ना आए थे दुनिया की सरजमीन पर तो कहीं बुतों की पूजा होती थी, कहीं सितारों को पूजा जाता था, कहीं दरख्तों को पूजा जाता था, कहीं जानवरों को पूजा जाता था, कहीं दरिया को पूजा जाता था और बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत आसिम बिन कैस। आसिम बिन कैस बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप दुनिया की सरजमीन पर ना आए थे तो मैं वो जालिम बाप रह चुका हूँ जिसने आपके आने से पहले अपनी तीन बेटियों को जिंदा दफन किया है। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने हाथ से अपनी बेटियों को 3 जिंदा दफन किया है। या रसूल अल्लाह, आप ना आए थे तो मैंने 3 अपनी बेटियों को जिंदा दफन किया। या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा क्या हुआ, जब मेरी बीवी चौथी बार उम्मीद से हुई, मैंने अपनी बीवी से कहा अगर बेटा पैदा हो जाए तो इज्जत के साथ पालना और अगर बेटी पैदा हो जाए उसको जिंदा दफन करा देना। और जरा जहन करीब पर लो लोगों, दिल की तख्ती पर हाथ रखकर फैसला कर लेना। हजरत आसिम बिन कैस बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने 3 बेटियों को जिंदा दफन किया, आप ना आए थे। चौथी बेटी जब मेरी दुनिया की सरजमीन पर आई, मैं अपने घर से चला, अपनी बीवी को नसीहत करने के बाद में, ए मेरी शरीक हयात, अगर बेटा पैदा हो जाए उसकी इज्जत के साथ परवरिश करना, बेटी पैदा हो जाए उसको जिंदा दफन करा देना। मैं तिजारत के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिन का अरसा गुजरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और हजरत आसिम बिन कैस के मकान पर बेटी को पैदा फरमाया। बेटी पैदा हुई, अरे जरा दिल की तख्ती पर हाथ रखकर फैसला कर लेना। बेटी आई, आसिम बिन कैस घर से निकले थे, घर को लौट कर जब आए, आकर पहला सवाल किया, ए मेरी शरीक हयात, जरा ये तो बता दे, जो तेरे पेट में मेरी उम्मीद थी उसका तूने क्या किया है, बेटा हुआ या बेटी? आसिम बिन कैस की शरीक हयात कहती हैं, ए मेरे सर के ताज में तुम्हें क्या बताऊं, मुर्दा बेटी पैदा हुई थी, उसको दफन करा दिया गया, बात ही खत्म हो गई। लेकिन आसिम बिन कैस हैं, अब घर रह रहे हैं, सुबह को घर से निकलते हैं, शाम को वापस लौट के आते हैं। एक दिन क्या हुआ, वही बेटी जो 4 साल की गालिबन हो चुकी है अपने घर के अंदर खेल रही थी, आसिम बिन कैस का दुखूल हुआ, आए, आकर के देखा बेटी घर के अंदर खेल रही है, अपनी बीबी से मालूम किया, मेरी शरीक हयात, जरा ये तो बता दे, ये बेटी किसकी है, बेटी किसकी है? आसिम बिन कैस की बीबी बयान करती है डरते डरते, ए मैं शरीक हयात, मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या पूछना चाहते हो? आसिम बिन कैस कहते हैं, मेरी शरीक हयात, बात दरअसल ये है, इस बेटी का चेहरा बड़ा लाजवाब है, बात करने का अंदाज बड़ा लाजवाब है, चेहरे पर खूबसूरती बड़ी है। ए शरीक हयात, बात दरअसल ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बेटी को बड़ा नूर अता फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बेटी के चेहरे में बड़ा नूर रखा है। काश क्या अच्छा होता मेरी भी ऐसी बेटी होती, मैं भी उसको पालता, परवरिश करता। इतना जब सुना था, आसिम बिन कैस की शरीक हयात कहती हैं, ए मेरे सर के ताज, मुबारक हो कि तुम भी पालते, कि तुम भी परवरिश करते, अगर ऐसी बच्ची तुम्हारी होती थी। आसिम बिन कैस कहते हैं, हाँ मेरी शरीक हयात, अगर ऐसी बेटी मेरी होती मैं उसको पालता। आसिम बिन कैस की बीवी कहती हैं, मुबारक हो शरीक हयात, सर के ताज, ये बेटी किसी और की नहीं है, बल्कि ये बेटी तुम्हारा ही नुत्फा है, जो मैंने तुम्हारे डर से पड़ोसी के मकान पर छोड़
दिया था, आज 4 साल की हो गई है, इतना सुना था। अब आसिम बिन कैस कहते हैं अब बेटी को गाड़ा नहीं जाएगा बल्कि बेटी को पाला जाएगा। जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलो जरा या रसूल अल्लाह। अरे भाई चाय हमारी भी सुन लो भाई, मैं थोड़ी सी सुन लो। अभी नासिर भाई चाय थोड़ी सर में नमाजी हो गया, हमारी सुन लो थोड़ी गुफ्तगू। बाद में 1 कप के आप 2 कप पिलाना, मैं मना नहीं करूंगा, एक अपनी तरफ से एक हमारी मोहब्बत में, ठीक है? 2 कप पिलाना लेकिन थोड़ी देर बाद। तवज्जो है आपकी, जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। आसिम बिन कैस कहते हैं बेटी गाड़ी नहीं जाएगी बल्कि बेटी को पाला जाएगा, बेटी को सीने से लगाया जाएगा। कुछ दिन गुजरे, आसिम बिन कैस बेटी की परवरिश करते हैं। मक्के की सरजमीन पर रहते थे, जब गलियों में गुजरा करते थे तो चारों तरफ से आवाज आती थी आसिम के घर में बेटी पल रही है, आसिम के घर में नहुसत पड़ रही है। उस दौर में बेटी का दूसरा नाम नहुसत हुआ करता था। जिस तरफ जाते थे आसिम बिन कैस, चारों तरफ से आवाज आती थी आसिम के घर में बेटी पल रही है, आसिम के घर में नहुसत पड़ रही है। जब चारों तरफ से ये आवाज आती थी, आसिम बिन कैस ने एक मर्तबा दिल में ख्याल कर लिया अब बेटी को पाला नहीं जाएगा, अब बेटी को बिगाड़ दिया जाएगा। अब चारों तरफ से हम पर उंगली उठनी शुरू हो गई है। एक मर्तबा आसिम बिन कैस रात की तारीकी में अपनी बीवी से बोले, मेरी शरीक हयात, जितना हक बेटी पर तेरा है उतना मेरा भी है। रोज अपने पास तू सुलाती है, आज एक रात सुलाने की मुझे अपने पास मोहलत दे दे, इजाजत दे दे। आसिम बिन कैस ने इतना कहा था। बीवी ने कहा ठीक है, जाओ, इजाजत है, आप अपने पास सुलाना। रात की तारीकी छाई, आसिम बिन कैस अपनी बेटी को लेकर अपने पास लिटा कर के आराम कर रहे हैं। रात की तारीकी कुछ और बढ़ी, आसिम बिन कैस के दिल में कुछ और ही इरादा था। जब बीवी सो गई, आसिम बिन कैस ने अपनी बेटी को उठाया, गोद में लिया, गोद में लेकर के रात की तारीकी में घर से निकले। जब रात की तारीकी में घर से निकले थे ना, आसिम बिन कैस बड़ी तेजी के साथ दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते कुछ दूर चले, चलने के बाद रास्ते में ठोकर लगी, आसिम बिन कैस जमीन पर गिरे। वो 4 साल की मासूम सी बच्ची ठोकर लगकर जमीन पर गिरी। बेटी की आंख खुली, बेटी ने आंख खोल करके देखा, रात की तारीकी है, रात की तारीकी है। बाप का चेहरा देखा, कहने लगी मेरे बाप, रात की तारीकी में मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? रात की तारीकी में कहाँ जा रहे हो? बताएं जरा मुझे। बेटी बार बार फरियाद कर रही थी, बाप कोई जवाब नहीं दे रहा था। आसिम बिन कैस कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी बार बार मुझसे मालूम कर रही थी, ए मेरे बाबा जान, रात की तारीकी में कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे बता दो जरा मुझे, बाप मेरी क्या खता है, कहाँ लेकर जाओगे रात की तारीकी में? बाप कोई जवाब नहीं देता। हज़रत आसिम बिन कैस आमना के लाल की बारगाह में बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी की आंख से आंसू टपक रहे थे और फरियाद कर रही थी, बाबा रात की तारीकी में कहाँ लेकर जा रहे हो? बाबा कहते हैं अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बाप ने फिर गोद में लिया, वहां पहुंचे जहां पर गड्ढा करना था, जहां पर बेटी को दफन करना था। बाप वहां पहुंचा, बेटी को जमीन पर बिठाया, अपने हाथ से गड्ढा खोदना शुरू किया। जब बाप गड्ढा खोद रहा था, वो छोटी सी मासूम सी बच्ची बाबा से फरियाद कर रही थी, बाबा गड्ढा किसके लिए खोदा जा रहा है, किसको दफन किया जाएगा? बाप कोई जवाब नहीं देता। बेटी बार बार फरियाद कर रही थी, बाबा तुम आराम कर लो, तुम थक चुके हो, क्यों गड्ढा खोद रहे हो, किसको दफन किया जाएगा?
आएगा। बाप कोई जवाब नहीं देता। जब गड्ढा मुकम्मल हो गया, बाप की बारगाह में बार बार बेटी फरियाद कर रही थी। जब गड्ढा मुकम्मल हुआ, बाप ने बेटी को पकड़ा, पकड़ने के बाद गड्ढे में डाल दिया। जब बेटी को गड्ढे में डालना था, अब यही जालिम बाप आसिम बिन कैस हैं, ये ईमान उस वक्त न लाए थे। उस बेटी के सर पे अपने हाथ से मिट्टी डाल रहे थे। कभी बेटी दाएं तरफ हटती थी, कभी बाएं तरफ हटती थी। जब बाप दाएं तरफ मिट्टी डालता था तो बेटी बाएं तरफ हो जाया करती थी। जब बाप बाएं तरफ मिट्टी डालता था तो बेटी दाएं तरफ हो जाया करती थी। अब बाप परेशान है, अगर यही हाल रहेगा तो बेटी को दफन नहीं किया जा सकता, मौत कर आ जाएगी। आसिम बिन कैस कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बात तरस लिए है। जब मेरी बेटी कभी दाएं कभी बाएं तरफ हो रही थी, जब मैंने सोच लिया दिन निकल आएगा, मेरे दिल में ख्याल आया, एक मैंने बहुत बड़ा पत्थर उठाया, उठा करके अपनी बेटी के सर पर मारा। बेटी के सर पर पत्थर का लगना था, बेटी के सर से खून टपकने लगा, बेटी के सर से खून निकला, बेटी खून में लहूलुहान हो गई। जब बेटी खून में लहूलुहान हुई, जब बेटी खून में लहूलुहान होकर के उस गड्ढे के अंदर गिर गई, फिर मैंने गनीमत समझा अब बेटी के ऊपर मिट्टी को डाल दिया जाए। अब बेटी को अपने हाथ से ऊपर मिट्टी डाल रहा है जालिम बाप। आसिम बिन कैस अपने हाथ से मिट्टी को डाल रहे हैं। जब मिट्टी मुकम्मल हो गई, बेटी को जिंदा दफन कर दिया गया। अब बाप दफन करके अपने घर की तरफ चला। रास्ते में आवाज आ रही थी, ए बाप जरा ये तो बता करके चला जाओ, मेरी कौन सी गलती है, मुझको किस वजह से गाड़ा गया है, मैंने कौन सी खता की है। ए बाबा, आज के बाद वो खता कभी नहीं कर सकती, आज के बाद वो गलती कभी नहीं कर सकती। ए बाप, कौन से जुल्म की मुझे सजा दी गई है, कौन सी गलती की मुझे सजा दी गई है। बाप के कानों में आवाज आ रही थी, बाप की आंख से भी आंसू टपकने लगे। अरे बताए तो सही मुझे, ए दिल की तख्ती पर हाथ रखकर सुनने वालों, अपने आप को नबी का उम्मती कहलाने वालों, अपने आप को नबी का आशिक कहलाने वालों, आसिम बिन कैस हैं। अपने घर गए, जाने के बाद में बयान करते हैं हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मैंने इस तरीके से आपकी आमद से पहले, आपके मिलाद से पहले 4 बेटियों को जिंदा दफन किया है। इतना सुनना था। आमना के लाल की आंख से आंसू टपकने लगे, आमना के लाल की आंख से आंसू निकले। आमना के लाल ने अपने सर को नीचे किया, नीचा करने के बाद कुछ देर के बाद निगाह उठाई। उसके बाद क्या फरमाया आप भी सुन लो। आमना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह बयान करते हैं, ए आसिम बिन कैस मेरे चहीते सहाबी, जब तक हमारी मिलाद न हुई थी, जब तक हम न आए थे, आपने जो किया वो किया। आपने बुतों की पूजा की, आपने जानवरों की पूजा की, आपने दरख्तों की पूजा की, आपने दरिया की पूजा की, आपने बेटियों को जिंदा दफन किया। आपसे शैतान ने जो कराया वो कराया। अब कान खोल कर सुन लेना, अब न बुतों की पूजा की जाएगी, न जानवरों की पूजा की जाएगी, न सितारों की पूजा की जाएगी, न दरिया को पूजा जाएगा, न बेटी को जिंदा दफन किया जाएगा। अब बेटी को जिंदा दफन नहीं किया जा सकता, अब बेटी को जिंदा पाला जाएगा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटियों का बाप बनाकर मुझ मोहम्मद को भेज दिया है। अब बेटी गाड़ी नहीं जाएगी, बल्कि बेटी को सीने से लगा लिया जाएगा। अब तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह, और जिंदा दिल्ली से बोल दो जरा या रसूल अल्लाह। हुजूर ना आए थे, हुजूर की मिलाद ना हुई थी तो बेटी को जिंदा दफन किया जाता था। सोचें जरा, अगर हुजूर की मिलाद ना होती, और हम तो यूं कहते हैं हुजूर की मिलाद वो मनाए जिसको उसकी माँ ने पैदा फरमाया। ज़हन करीब कीजिएगा, अगर हुजूर की मिलाद ना होती तो आपकी बेटी का वजूद नहीं होता, आपकी माँ का वजूद नहीं होता, आपकी दादी का वजूद नहीं होता, आपकी नानी का वजूद नहीं होता। जब न आपकी नानी होती, न दादी होती,
ना माँ होती तो बताएं आपका वजूद कहाँ सा होता। पता ये चला हुजूर आए, हुजूर ने बेटी को सीने से लगा करके यूं फरमा दिया, जिस घर में बेटी पैदा हो जाए वो अल्लाह की नेमत के साथ साथ रहमतें लेकर के आती है। और बेटी तन्हा नहीं आती, बल्कि बेटी के साथ 70,000 मासूम फरिश्ता आ जाया करते। बेटी तन्हा नहीं आती। बेटियों को बोझ समझने वालों, ए मेरी माँ और बहनों, तुम बोलने वालों, तुम भी सुन लो। हुजूर की मिलाद हुई, हुजूर ने फरमाया जिस घर में 3 बेटियां पैदा हो जाएं, तवज्जो है आपकी, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलो जरा या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया जिस घर में 3 बेटियां पैदा हो जाएं और माँ बाप अच्छे से उनकी परवरिश करे, इज्जत के साथ उनकी रुखसती कर दे, अल्लाह उसको जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। बात अच्छी लग रही तो जरा बोला सुभान अल्लाह। अब एक सहाबी ऐसे भी थे जिनकी 2 बेटियां थी। देखो मैं बेटी कहूँ या माँ या बहन कहूँ, बात बराबर है। वो इस माना करके एक बाप की तो बेटी है, एक भाई की बहन है, एक बेटे की माँ है। बेटी कहूँ या माँ कहूँ या बहन कहूँ, बात बराबर समझ लेना, सबके लिए है ये। एक जात है औरत। एक सहाबी ऐसे थे जिनके पास 2 बेटियां थी। हुजूर की बारगाह में खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी तो सिर्फ 2 बेटियां हैं, क्या मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ नहीं फरमाएगा? क्या मुझे जन्नत का परवाना नहीं मिलेगा? आक़ा करीम ने इतना सुना था। मेरे हुजूर फरमाते हैं जानिसार, अगर किसी की 2 बेटियां हों, उनकी इज्जत के साथ रुखसती कर दे, इज्जत के साथ परवरिश के बाद रुखसती कर दे, अल्लाह उसको भी जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। अब एक सहाबी ऐसे थे जिनके पास सिर्फ 1 बेटी थी। खड़े होकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाएं आका, मेरी तो सिर्फ 1 बेटी है, मुझे क्या मिलेगा? आमना के लाल प्यारे मोहम्मद ने इरशाद फरमाया, जिसकी 1 बेटी हो, इज्जत के साथ उसकी परवरिश करे, इज्जत के साथ उसकी रुखसती कर दे, अल्लाह उसको भी जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। अब एक सहाबी ऐसे थे जिनके पास न कोई बहन थी, जिनके पास न कोई बेटी थी। खड़े हो गए, आंख से आंसू टपक रहे हैं, रो रो करके फरियाद करते हैं या रसूल अल्लाह, न मेरी 3 बेटियां हैं, न मेरी 3 बहन हैं, न 2 हैं न 1 है। या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह मुझे जन्नत का परवाना नहीं देगा? क्या अल्लाह मुझे जन्नत में नहीं डालेगा? इतना सुना था। आमना के लाल ने इरशाद फरमाया, जिसके पास कोई बेटी या बहन न हो, वो इस दिल इस नियत के साथ जिंदगी गुजारे, काश मेरी बहन होती, काश मेरी बेटी होती, मैं उसकी इज्जत के साथ परवरिश करता, इज्जत के साथ रुखसती करता। इसी नियत के तुफैल अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। अरे कहाँ सो रहे सुन्नी हो, कहाँ सो रहे मुसलमानों? बेटियों के बोझ में समझो, बेटी कल भी रहमत थी, आज भी रहमत है, सुबह क़यामत तक बेटी रहमत रहेगी। घर में आए तो घर वालों के लिए रहमत, शादी कर दी जाए तो शौहर के लिए रहमत, और किस्मत का सितारा चमका, अल्लाह ने औलाद अता फरमाई। अब औलाद के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श आज़म से जन्नत को उठा करके इसी बेटी के कदमों में रख दिया है। अब किसी औलाद को जन्नत अगर चाहिए, माँ के कदमों को चूम ले, बाप के कदमों को चूम ले, अल्लाह जन्नत का परवाना अता फरमाए। कोई है जो नारा लगा ले मजलिस में से? है किसी के नारा याद नहीं है क्या? अरे नबी से प्यार करने वालों, जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। जो और जिंदा दिली से बोलो जरा या रसूल अल्लाह। हुजूर से प्यार करें, हुजूर की मोहब्बत सीने में बसाएं। जब हुजूर की मोहब्बत आपके दिल में होगी ना, तो आपको क्या मिलेगा? तवज्जो है भाई, बात समझ में आ रही है आपकी? अगर आ रही तो जरा बोलें सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलें जरा या रसूल अल्लाह। इमाम साहब को दिखाने के लिए नहीं, मुफ्ती साहब को या मौलाना नाजिम को दिखाने के लिए नहीं,
बल्कि इस नीयत से पढ़ो कि अल्लाह राज़ी हो जाए, रसूल राज़ी हो जाए। समझें आप, हुजूर की मोहब्बत सीनों में बसाओ। हुजूर का प्यार जब तुम्हारे सीनों में होगा ना, फिर तुम भी यूँ कहोगे क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ हमारी है। अरे ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, क्या मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं। बड़े ओज पर है मेरा अब मुक़द्दर, बड़े ओज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर में खैरुल वरा गए। तवज्जो है आपकी, आखिरी हदीस सुन लें, मुस्कुरा कर बोल लें सुभान अल्लाह। हुजूर से प्यार करें, हुजूर की मोहब्बत सीनों में बसाओ। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, बयान करते हैं, अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा के बारे में बयान करते हैं। हुआ ये, अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा को अहले रूम ने गिरफ्तार करके ईसाइयों के बादशाह के पास पहुंचाया। पहुंचाने के बाद में बादशाह कहने लगा, या तो इस्लाम को छोड़ करके ईसाइयत को कबूल कर लो, वरना आपको ज़िंदा जला दिया जाएगा। बहुत तेज़ी के साथ मेरी आखिरी हदीस सुन लें, उसके बाद दो शेर में सेहरे के पढ़ूँगा, उसके बाद फिर सलातो सलाम हो जाएगा। मुस्कुरा कर बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा को अहले रूम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में ईसाइयों के बादशाह के पास पहुंचाया। ईसाइयों के बादशाह के पास जब पहुंचे, ईसाइयों का बादशाह कहने लगा, अगर आपको अपनी ज़िंदगी चाहिए तो इस्लाम को छोड़ करके ईसाइयत को कबूल कर लो। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा कहते हैं, ये ग़ुलाम जान तो दे सकता है लेकिन इस्लाम को छोड़ करके ईसाइयत को कबूल नहीं कर सकता। इतना सुना था, ईसाइयों का बादशाह कहने लगा, ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा, अगर तुमने इस्लाम नहीं छोड़ा आपको जिंदा तेल में जला दिया जाएगा, खोलते हुए तेल में आपको डाल दिया जाएगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा कहते हैं, मुझे ये मंजूर है लेकिन इस्लाम को छोड़ना मंजूर नहीं है। जिसके दिल में हुजूर का प्यार बैठ जाता है, जिसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत बैठ जाती है, फिर उससे कोई भी नशावर चीज़ उतार नहीं सकती, इस्लाम से उसको कोई फेर नहीं सकता, उसके दिल से नबी का प्यार कोई निकाल नहीं सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा कहते हैं, ए ईसाइयों के बादशाह, ये गुलाम जान तो दे सकता है लेकिन ईसाइयत को कबूल नहीं कर सकता इस्लाम को छोड़ करके। इतना सुना था, ईसाइयों के बादशाह ने ऐलान किया, तेल को गर्म किया जाए। तेल को गर्म किया गया, उसके बाद एक मुसलमान गिरफ्तार को बुलाया, उसमें डाल दिया गया, जिंदा जला दिया गया। ईसाइयों का बादशाह कहने लगा, अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा, देखो जिस तरीके से इस मुसलमान को जलाया गया है, हड्डी अलग हो चुकी है, मांस जल चुका है, ऐसा ही तुम्हें तेल में डाल दिया जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़े प्यार से मेरी गुफ्तगू समाअत करने वालों, नबी की हदीस को भी कान खोल करके सुन लो। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा सईद ने कहा, अगर तुमने इस्लाम को न छोड़ा, इस इज्जत को कबूल न किया, आपको भी इसी तरीके से जिंदा जला दिया जाएगा। अब्दुल्ला
बिन हुज़ैफा कहते हैं मैं जान दे सकता हूँ लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। ईसाइयों का बादशाह ने इतना सुना, ऐलान किया अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को खोलते हुए तेल में डाल दिया जाए। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा के बारे में ऐलान हुआ। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा की आंख से आंसू टपकने लगे, हाथ थरथराने लगे, पैर कपकपाने लगे, आंख से आंसू निकल रहे थे। अरे बताएं तो जरा सही मुझे, अगर आज हमारी जान जाने का खतरा हो हम तो भाग करके चले आएंगे, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो नबी का आशिक शहीद था हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा हैं, भागे नहीं, आंख से आंसू टपक रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, पैर थरथरा रहे हैं। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा की आंख से आंसू जब निकले, ईसाइयों का बादशाह कहने लगा अब्दुल्ला अब क्यों रो रहे हो, अभी भी वक्त है, इस्लाम को छोड़ करके ईसाईयत को कबूल कर लो। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा कहते हैं अरे जालिम तू क्या समझता है मैं अपनी जान की वजह से रो रहा हूँ, बल्कि नहीं, मैं अपनी जान बचाने के लिए नहीं रो रहा हूँ, बल्कि इसलिए मेरी आंख से आंसू टपक रहे हैं, इसलिए मेरे पैर कपकपा रहे हैं, इसलिए मेरे हाथ थरथरा रहे हैं। क्या अच्छा होता मेरे सर पर जितने बाल हैं उन बालों की तादाद के बराबर मेरी जान होती और एक एक जान को मैं इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर इसी जलते हुए तेल में कुर्बान कर देता और बता देता जिसके दिल में इस्लाम का प्यार बैठ जाता है, नबी की मोहब्बत बैठ जाती है, उसको फिर कोई उतार नहीं सकता। अरे जालिम मैं इसलिए रो रहा हूँ, आज एक जान है, अगर बालों की तादाद के बराबर मेरी जान होती, सबको नबी के नाम पर अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान कर देता। हम तो नबी की मोहब्बत में नमाज पढ़ने तैयार नहीं है, नबी की मोहब्बत में, हम तो नबी की मोहब्बत में अपनी हुजूर की आंखों को सुकून पहुंचाने तैयार हैं। हुजूर से प्यार करते हो लोगों तो नमाज पढ़ा करो। हुजूर फरमाते नमाज पढ़ो मेरी आंखों की ठंडक है नमाज, नमाज पढ़ा करो। वो जानिसार कहते बादशाह ने इतना सुना, कहने लगा ये अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा मानने वाले नहीं है, इनको किसी तरीके से छोड़ा जाए। वो ईसाइयों का बादशाह फिर कहता है अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा मेरी पेशानी का बोसा ले लो, जाओ तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा कहते हैं ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद ईसाइयों के बादशाह ने कहा अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा एक बार मेरी पेशानी का बोसा ले लो, अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करूंगा, आधी सल्तनत तुम्हारे नाम करूंगा, बस एक बार मेरी पेशानी का बोसा ले लो। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा कहते हैं ये भी नहीं हो सकता, न मुझे तुम्हारा माल चाहिए, न मुझे तुम्हारी बेटी से निकाह करना है। बादशाह परेशान है, फिर कहने लगा अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा जाओ एक बार मेरी पेशानी को चूम लो, तुम्हें आजाद कर दूंगा, बेटी का नुका तुम्हारे साथ कर दूंगा, अपनी सारी सल्तनत का मालिक तुम्हें बना दूंगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा कहते हैं ये भी नहीं हो सकता, न माल चाहिए मुझे, न आपकी बेटी चाहिए मुझे। अब बादशाह परेशान है, फिर बादशाह कहने लगा ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा मेरी पेशानी का बोसा ले लो, तुम्हें आजाद कर दूंगा। जो 80 मुसलमान मैंने गिरफ्तार करा लिए हैं उनको आजाद कर दूंगा। इतना सुनना था। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा कहते हैं जब मेरी जान की बात थी तो मैंने जान की परवाह न की, जब आपकी बेटी की निकाह की बात आई मैंने अपने निकाह की परवाह न की, आपने सल्तनत का मेरे लिए दावा किया, मैंने अपने माल के लालच में आकर के तुम्हारी पेशानी का भरोसा नहीं दिया। हाँ हाँ एक बात से पेशानी को चूम सकता हूँ, तुमने वादा किया है 80 मुसलमानों को आजाद कर दिया जाएगा, जाओ तुम 80 मुसलमानों को आजाद करो, मैं तुम्हारी पेशानी का बोसा लेता हूँ। अरे नौजवान कहाँ सो रहा है तू किस गफलत में है तू? अरे अगर किसी को नबी का प्यार देखना है इज्जा निसार सहाबी से देख ले। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने अपनी जान की परवाह न की, अगर परवाह की नबी पाक के चाहने वालों की परवाह की और बता दिया लोगों नबी पाक के चाहने वालों को ऐसे ही आजाद कराया जाता है। वो जालिम ईसाई बादशाह बोला अरे जब आमना के लाल के जानिसार शहीदे के दिल में इस्लाम का इतना प्यार है
है, रसूल की इतनी मोहब्बत है तो आमना के लाल की शान फिर क्या हो। बताएं, हुजूर से प्यार करने वालों, हुजूर की मोहब्बत सीनों में बसाओ। वो भी सहाबी थे, हम सहाबी तो नहीं हो सकते, वो अलग बात है कि हम गुलाम तो बन सकते हैं ना। अरे गुलाम तो हैं कि नहीं हम नबी के? और कौन कौन गुलाम है, जरा बोलो या रसूल अल्लाह। हम सब आमना के लाल के गुलाम हैं। तो भाई जब गुलाम बन सकते हैं हम और आप, तो कम से कम मेरे भाई, मेरे अजीज, अपने आप को मुसलमान होने का हक तो अदा करो ना। तुम मुसलमान हो, तन्हाई में बैठ कर के सोचना हम मुसलमान हैं, मुसलमान। अल्लाह ने हमारा मर्तबा बहुत आला रखा, अल्लाह ने हमारा मर्तबा बहुत बुलंद किया है, इसलिए अपने आप को मुसलमान का हक अदा करने की कोशिश तो करो। तो मुसलमान, अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अल्लाह ने तुम्हें ईमान वाला बनाया, आमना के लाल की उम्मत में पैदा फरमाया। उस आमना के लाल की उम्मत में पैदा फरमाया जिसकी उम्मत में आने के लिए नबियों ने दुआएं की थी, रसूलों ने दुआएं की थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते थे खुदा की बारगाह में, या अल्लाह मुझे नबी ना बना था, अपने नबी पाक का उम्मत ही बना देता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रो रो कर फरियाद करते थे, या अल्लाह मुझे नबी ना बना था, अपने प्यारे रसूल का उम्मती बना देता। ए नौजवान, अपनी किस्मत पर नाश कर, अल्लाह ने तुझे उस नबी का उम्मती बनाया है जिस नबी का कोई जवाब नहीं, जिस रसूल का कोई जवाब नहीं, जिस रसूल की औलाद का कोई जवाब नहीं, जिस रसूल की उम्मत का कोई जवाब नहीं। जब उम्मत ला जवाब, आमना का लाल ला जवाब, हुजूर की औलाद ला जवाब, उम्मत ला जवाब, तो उम्मतियों जब तुम लाजवाब हो तो ऐसा बन करके दिखा दो, जब तुम्हारा जनाजा उठाया जाए, तुम मरने के बाद दुनिया सजाओ, लोग तुम्हारे जनाजे को कांधा दे रहे हो, तो कोई ये न कहे मजनू जा रहा है, कोई ये न कहे बड़ा जालिम जा रहा है, बड़ा गुनाह करता था, बल्कि ऐसे बन जाओ जब तुम्हारा जनाजा उठाया जाए तो जो भी देखे हर एक की जुबान पर जारी हो जाए, ये फुला साहब का जो जनाजा जा रहा है किसी आम का जनाजा नहीं, बल्कि नबी पाक के वफादार गुलाम का जनाजा जा रहा है, किसी आम का जनाजा नहीं, नबी पाक के शहीद की उम्मती का जनाजा जा रहा है। ऐसे बनो मेरे अजीज, ऐसे बनो, वरना तो ऐसे अगर तुम बनोगे तो फिर तुम भी यूं ही कहोगे। आए हुजूर की बारगाह में एक साहबी, कहा या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तवज्जो है, जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। क़यामत कब आएगी? जनिसार कहते हैं आका क़यामत कब आएगी? आका फरमाते हैं अच्छा आपने कुछ तैयारी की है? जनिसार कहते हैं या रसूल अल्लाह नमाज़ें पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ, सदका खैरात करता हूँ, ज़कात भी देता हूँ, छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल भी करता हूँ, जहाँ तक मेरे बस की बात है मैं नेकी करता हूँ। लेकिन या रसूल अल्लाह मुझे नमाज़ों पर नाज नहीं, मुझे रोज़ों पर नाज नहीं, मुझे ज़कात पर नाज नहीं, मुझे अपने हज पर नाज नहीं, मुझे सदका खैरात पर नाज नहीं, मुझे अपनी नेकियों पर नाज नहीं। या रसूल अल्लाह अगर नाज की बात करते हो, आप पूछते हो आपने क़यामत के लिए क्या तैयारियाँ की हैं? जनिसार साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ, सदका खैरात करता हूँ, हज अदा करता हूँ, ज़कात देता हूँ, नेकी करता हूँ या रसूल अल्लाह, लेकिन मैं नमाजों पर नाज नहीं करता, रोज़ों पर नाज नहीं करता, हज पर नाज नहीं करता, ज़कात पर नाज नहीं करता, या रसूल अल्लाह सदका खैरात पर नाज नहीं करता। आका की बारगाह में कहते हैं या रसूल अल्लाह ये बता दिया जाए क़यामत कब आएगी? आका ने फिर फरमाया क्या तैयारियां की हैं क़यामत के लिए? जनिसार कहते हैं या रसूल अल्लाह कल क़यामत का जब दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न बेटी माँ की होगी, न माँ बेटी की होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। ऐसे आलम में कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे सवाल करेगा, मैं अर्ज करूंगा खुदा की बारगाह में या अल्लाह मुझे नमाजों पर नाज नहीं, रोज़ों पर नाज नहीं, ज़कात पर नाज नहीं, हज पर नाज नहीं, सदका खैरात पर नाज नहीं, या अल्लाह अगर मुझे नाज है तो नबी की मोहब्बत पर नाज है। जनिसार कहते हैं या रसूल अल्लाह बताना ये चाहता हूँ मुझे आपकी ज़ात पर फख्र है, नमाजों को पेश नहीं करूंगा, मैं आपकी बारगाह अल्लाह की बारगाह में आपकी मोहब्बत को पेश करूंगा।
ऊंचा जो सड़ गया है हटाया न जाएगा, रिफात की बुलंदियों से गिराया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात रोशन करे जिसे, फूकों से वो चराग बुझाया न जाएगा। जी हमें अगर नाज है तो हुजूर की मोहब्बत पर नाज है। हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर की मोहब्बत आपके दिल में होगी ना, इंशाअल्लाह हुजूर की नजर करम होगी, अल्लाह का हुक्म होगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, जन्नत का परवाना मिल जाएगा।